औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 29 अप्रैल 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन में बेरोज़गारी की सूरत हाल से मुतल्लिक है। स्पेन के दफ्तर रोज़गार के मुताबिक स्पेन में फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर जनवरी और मार्च के दरमियान 1,37,500 मुलाजमतों का खात्मा हुआ। यह तादाद गुज़िश्ता साल के पहले क्वार्टर में पेश आने वाली सूरत हाल की आधी तादाद थी। कातालुनिया में नौजवानों की बेरोज़गारी की शरह यूरोपीय यूनियन में दुगनी है। यूरोपीय दफ्तर आदाद शुमार यूरोस्टैट के मुताबिक कातालुनिया में नौजवानों की बेरोज़गारी की शरह 34% है, जबकि यूरोपीय यूनियन में बेरोज़गारी की एवरेज 16.9% है। अगर मुल्क स्पेन की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि 15 से 24 साल के नौजवानों के दरमियान 38.3% अफराद बेरोज़गार हैं। स्पेन में सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा मालिया है, जहां नौजवानों में बेरोज़गारी की एवरेज 71% है। लेबर फोर्स के आदाद शुमार के मुताबिक कातालुनिया में 2021 के पहले क्वार्टर में 4,99,700 बेरोज़गार अफराद हैं और बेरोज़गारी की शरह 12.9% है। स्पेन की वजारत सेहत ने बुध को 8,665 कोरोना वायरस से मुतल्लिक इन्फेक्शन की इत्तला दी है, जिनमें 4,381 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वायरस की वजह से 88 नई अमवात की भी इत्तला है। स्पेन में वबाई बीमारी के आगाज़ से लेकर अब तक 35,04,799 मुतासरीन सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से अब तक 77,855 अमवात हो चुकी हैं। स्पेन में 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिसंबर के आखिर से स्पेन में कोविड के खिलाफ 1,53,77,862 को वैक्सीन दी जा चुकी है, जो गुज़िश्ता दिनों की बैलेंस शीट के मुकाबले में 3,83,195 ज़्यादा है। बिगड़ती हुई वबा की सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया या बरास्ता इंडिया स्पेन आने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटीना लाजमी करार दे दिया गया है। स्पेन के जजीरा कनारिया के पोर्ट लाउस क्रिस्टानाउस में मुर्दा पाए जाने वाले महाजरीन की मैयतों की तादाद 24 हो चुकी है, जिनमें 22 बालिग और 2 नाबालिग शामिल हैं। ये तमाम महाजरीन सब सहरा अफ्रीकी मुल्कों के रहने वाले थे। स्पेन की मुकामी एमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि इसके कोस्ट गार्ड ने कनारिया जज़ायर के साहिल पर एक कश्ती में 17 अफराद को मुर्दा हालत में पाया था और अब यह तादाद बढ़कर 24 हो चुकी है। रवां साल 1 जनवरी से 31 मार्च के दरमियान तकरीबन 3400 महाजरीन जज़ायर कनारिया पहुँचे हैं। ओशन वाकिंग नामी इमदादी बहरी जहाज़ के अमले ने लीबिया के साहिल के करीब बहरा रूम के पानियों से 236 तारकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया। ये महाजरीन शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया के मगरबी साहिल से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर खचाखच भरी हुई रबड़ की 2 कश्तियों पर सवार थे और यूरोप की जानिब रवां दवा थे कि इनकी कश्तियां बहरानी हालात का शिकार हो गई। इमदादी तंजीम SOS मेडिटेरेनियन के मुताबिक रेस्क्यू किए गए तारकीन वतन में 114 नाबालिग अफराद भी शामिल हैं, जो अकेले ही सफ़र कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी अदारा बराए महाजरात के मुताबिक इस साल अब तक यूरोप पहुंचने की कोशिश में कम अज़ कम 453 तारकीन वतन बहरा रूम में डूबकर हलाक हो चुके हैं। बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2021 में GDP में 6% और 2022 में 6.1% इजाफे की पेशीन गोई की है। 2021 की फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर की कतलान इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक पेशीन गोई की गई है कि मौजूदा साल मईशत 2020 में खोई हुई आधी रकम रिकवर करेगी और 2022 में बुलंदी का रुझान बरकरार रहेगा और ये तरक्की वबाई बीमारी से पहले की सतह तक पहुंच जाएगी। स्पेन की नेशनल पुलिस ने बार्सिलोना से ब्राज़ील के एक मफरूर मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया है, जो ब्राज़ील और कतर में स्पेन से टेलीफोनिक राब्तों पर और ईमेल के जरिए ख़वातीन के जिस्म फरोशी के गैर कानूनी नेटवर्क को कंट्रोल करता था। मफरूर मुलज़म के खिलाफ तफ्तीश का आगाज़ फरवरी के वस्त में हुआ था। मुलज़म और इसका नेटवर्क ख़वातीन को ब्राज़ील से जिस्म फरोशी के लिए कतर स्मगलिंग करता था।
बार्सिलोना के इलाके कुर्नैया दे यूब्रिगत के ट्राम स्टेशन पर खड़े लोगों से मोबाइल छीनने वाले 2 अफराद को पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलजमान साइकिल पर सवार होकर ट्राम स्टेशन पर खड़े मुसाफिरों के हाथों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। इन्होंने 5 अफराद से मोबाइल छीने थे। कोरोना वबा के असरात की वजह से रवां साल के पहले क्वार्टर में स्पेन के एविएशन के इदारे आईना को 241.2 मिलियन यूरो का नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। यह नुकसान 2020 के तमाम अरसे में -126.8 मिलियन यूरो के मुकाबले में ज़्यादा है। साल के पहले 3 महीनों के दरमियान एविएशन के शोबे में कम सरगर्मी का इंकशाफ किया है, जिसमें मुसाफिरों में 80.4% कमी 8.2 मिलियन रह गई है। अगर यूरोप के अहम ममालिक में पाबंदियों में नरमी लाई जाती है और वैक्सीन दी जाती है तो आईना को दूसरी सहमाई में नुकसान को पूरा करने का यकीन है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। जर्मनी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मजीद 312 मरीजों का इंतकाल हो गया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना की वबा के 22 हलाक होने वालों की तादाद 82,280 हो गई है। हॉलैंड में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन के तकरीबन 4 माह बाद ये यूरोपीय मुल्क काफ़ी हद तक अब वापस मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट आया है। बुध के दिन से शहरियों के लिए कर्फ्यू ख़त्म हो गया है और इजाफी हिफाजती इंतजाम के तहत दुकानें और रेस्तोरां ग्राहकों के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं। इटली में मुल्की पार्लिमान ने वजीर आजम मारियो द्रागी के हुकूमत के पेश करदा कोरोना इमदादी मंसूबे की भारी अक्सरियत से मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे की मालियत 220 मिलियन यूरो से जायद है। बेल्जियम में 8 मई से रेस्टोरेंट और कैफे खोल दिए जाएंगे। बेल्जियम के वजीर आजम का कहना है कि 8 मई तक 65 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लग चुकी होगी। उन्होंने कहा कि बेल्जियम में कोरोना का फैलाव थम गया है और अस्पतालों में भी रश कम हो गया है। भारत में कोरोना वायरस की वबा के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 2 लाख से जायद हो गई है। मुल्की अस्पतालों में ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत मुसलसल है, जिसके नतीजे में अमवात में इजाफा हुआ है, जबकि नई योमिया इन्फेक्शन की तादाद भी गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल 3 लाख से जायद ही रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में वायरस ने मजीद तकरीबन 3,61,000 अफराद को मुतासर किया है, जो किसी भी मुल्क में रोजाना बुनियादों पर इजाफे का नया आलमी रिकॉर्ड है। अमेरिका ने अपनी शहरियों को जल्द अज जल्द इंडिया छोड़ने की हदायत कर दी है। अमेरिका ने इंडिया में कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से फैलाव के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया में कोरोना बहरान इस कदर संगीन हो गया है कि तिब्बी सहूलियात नाकाफी साबित हो रही हैं, लिहाजा अमेरिकी शहरी जल्द अज जल्द इंडिया को छोड़ दें। ईरान ने कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन मुअत्तल कर दिया गया है। कतर ने भी पाकिस्तानी शहरियों के कतर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। दुनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 8 लाख से जायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वबा से 15,500 से जायद अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के माबैन तय पाने वाले तिजारती माहदे की मंगल की रात अक्सरियती राय से तौसीक कर दी है। बरतानिया ब्रेक्जिट से पहले 47 बरस तक यूरोपीय यूनियन का रुकन रहा है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ब्रेटली ने 41 लाख रुपए से जायद की रकम भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने के लिए अतिया करने का ऐलान किया है। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर पैट कैम्पसन ने भी भारत के कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को
पूरा करने के लिए $50,000 की रकम अतिया की है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाँव का ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया और मैं घर वापस आ गया हूँ। इसलिए आज काफ़ी दिनों के बाद खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी हुई है। आप गुजारिश यही है कि आप मेरे लिए और मुझ समेत तमाम मरीज़ों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कामला आजला अता फरमाए। और आखिर में गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए नए प्रोग्राम में नई खबरों के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।